आइए दोस्तों, आज मैं मिलाता हूँ अपने मित्रों से तुम्हें। ये है नितिन, हाय। ऑस्ट्रेलिया से। ये है इमरान, हाय। फरीदाबाद से। और मैं हूँ रोहित, यूपी से, गाजियाबाद से। गाज़ियाबाद से। इन तीनों में सबसे स्मार्ट मैं ही लग रहा हूँ आज, कोई बात नहीं। हाँ, जिसके टकले में एक बाल नहीं है। मेरे टकले पे देखो 2 बाल हैं, 1 बाल की बात कर रहा है ये। दो से ज़्यादा। और ये इमरान है, हिप हॉपर, बहुत दी रील्स बनाई है रैपर। इसने। और ये मोटू। बंदा है बहुत डिसेंट सा। ओ वाह। इसको पीआर मिल गया ऑस्ट्रेलिया का, तो ये हमें भाव नहीं दे रहा आजकल। उठवा लूँ क्या तेरे को? सुन रहे हो? तो दोस्तों पास आ जाओ। तो दोस्तों जो बात है वो ये है कि ज़िंदगी में पैसा कमाओ ना कमाओ, ऐसे दोस्त ज़रूर कमाओ बिल्कुल बिल्कुल। जिनको ना बुलाना पड़े। ये मेरी ऑफिस में था, इसने नौकरी छोड़ दी, फिर भी मिलने आया है। और ख़ुद से मिलने आया है, इसको बुलाया नहीं, ये खुद से मिलने आया है। ये ऑस्ट्रेलिया में था, कुछ दिनों की छुट्टियों पे आया है, ये भी खुद से मिलने आया, दूसरी बार आया है। पहली बार में मैंने वीडियो नहीं बनाई, इसकी शक्ल अच्छी नहीं है ना इसीलिए। तो आज मैंने दिखा दिया, आप रात को मत देखना, डर जाओगे। इसे देख लो, क्योंकि इसकी रील्स आएगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और चैनल को डिलीट करवा देना ठीक है। तो दोस्तों मैं यही कह रहा था कि ज़िंदगी में पैसा भले ही थोड़ा कम कमाया है, मेरी तरफ मत देखो, हम तीनों नहीं हम तीनों नहीं, इसने थोड़ा ज़्यादा कमा लिया, 7.5 करोड़ का भी घर खरीदा है। अच्छा हो ठीक है, अब बना ले। 7.5 करोड़ का इसने ऑस्ट्रेलिया में घर लिया है और कुछ? और इसको पीआर मिला है, हमको बहुत खुशी है उसमें। और आज भी ये ज़मीन पे है हमारे साथ, देखो इस पार्क में बैठा है। ये एक्चुअल में जो पुराने ज़माने में लोग कहते थे ना कि हमने कमाया है इज़्ज़त, वो चीज़ आपको समझ में आएगी कि आज के टाइम में हम लोग साथ में बैठे हैं, वो किसी रिस्पेक्ट की वजह से ही बैठे हैं। और वो रिस्पेक्ट दोस्ती कह लो या इमोशनल अटैचमेंट कह लो। क्योंकि नितिन को मेरे से मिले हुए करीब 18 साल हो गए, आज तक ना मैं इसके काम आया ना ये मेरे काम आया, और फिर भी हम यहाँ बैठे हैं। इसका मतलब दोस्ती है हमारी किसी मुनाफे के अलावा, दिल के रिश्ते पे या इमोशनल अटैचमेंट में। और इसी तरह ये है, इसने तो मेरे को खैर डेटा में बहुत सपोर्ट किया है पर फिर भी आज ऑफिस के बाहर हम बैठे हैं, तो कुछ तो बात है, और कब तक रहेगी ये भी देखते हैं। और आज वीडियो हमने बनाया है, सिर्फ ये दोनों हैं, ऐसे बहुत सारे मेरे मतलब दोस्त हैं, जिसमें मैं नाम लूँगा, एक लवलीन है। और ये बात इसकी नहीं है कि वो ये वीडियो देखेगा, ये बात उसकी है कि मतलब वो एक अच्छा इंसान है। तो कभी भी अच्छे इंसान का नाम लेने में आपको कतराना नहीं चाहिए। तारीफ़ हमेशा पीठ पीछे करो और बुराई हमेशा सामने, क्योंकि उस बंदे को सुधारना आपके हाथ में है अगर आप उसकी अच्छाई चाहते हो। और तारीफ़ करना एक इमेज बिल्डिंग होती है, एक रेपो होती है, जो आपको कॉर्पोरेट्स में भी देखते होगे कि लोग पीठ पीछे तो बहुत बुराई करते हैं और सामने बहुत तारीफ़ें करेंगे, हंसेंगे, हेलो हाउ आर यू, कैसे हो, क्या हाल है भाई, तो मेरा भाई है, मूतने भी साथ चलेंगे है ना। और ऑफिस आपने छोड़ा, ऑफिस तो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ डिपार्टमेंट आपने बदल लिया ना, मूतना तो बहुत दूर की बात है, वो आपको हेलो भी भेज दे तो बहुत बड़ी बात है। और ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, और ये सबको पता है। महाभारत पहले जो हुई थी वो भी एक पॉलिटिक्स थी, और वो बहुत बड़ा एक आपको एक सबक सिखाने के लिए, आपको एक शिक्षा देने के लिए हिस्ट्री में दिखाया गया है ये सब्जेक्ट, कि उस टाइम पे जो टैलेंटेड बंदा था, देखो इमरान कितना मुस्कुरा रहा है, इसको लग रहा है इसी के कहानी आने वाली है जो उसमें टैलेंटेड बंदा था, यानी टैलेंटेड बंदा कर्ण, उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। आपके दूसरे हो गए युधिष्ठिर, उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली स्टार्टिंग से जो मिलनी चाहिए थी, जबकि धृतराष्ट्र को पता था कि दुर्योधन उस लायक नहीं है कि राजा बन सके। उसको ये भी पता था कि युधिष्ठिर ही उसके लायक है, पर पुत्र मोह में और सत्ता मोह में उन्होंने वो कुर्सी उसे नहीं दी। इसी तरह होता है कॉर्पोरेट में, जो आपके ऊपर बॉस बैठा है वो एक मोह में होता है, जो अपने चाटने वाले को पहले देता है। धृतराष्ट्र को ये भी पता था, विदुर, संजय बहुत अच्छे सलाहकार थे, उन्हें धुतकारते थे, पर उन्हें कभी मतलब सलाहकारी से हटाया नहीं उन्होंने। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था सलाहकार उससे बढ़िया कोई है ही नहीं। अब बस वो चीज़ थी कि अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट की चीज़ें उठाते थे, बाकी चीज़ों में उन्हें धुतकार देते थे कि नहीं मेरे पुत्र को हटाना नहीं, युधिष्ठिर को बनाना नहीं, पांडवों को ये देना नहीं,
ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरीके से बॉस करता है अच्छा, उसे पता है ये अच्छा भैया आइडियाज़ अच्छे देगा, इम्प्लीमेंटेशन अच्छी करेगा, आपको रखेगा अपनी टीम में ही, पर सुनेगा किसकी? जो करेगा। समझ रहे हो ना? और ऐसे बहुत होंगे आपकी टीम में। आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपने बहुत बंदे देखे होंगे जो काम नहीं करते, बस शो ऑफ करते हैं। बॉस के साथ कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, चाय पीने जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, और काम भाई साहब एक काम करेंगे, एक प्रोजेक्ट चलाएँगे, वो प्रोजेक्ट में अपना 100% दिमाग लगाएंगे नहीं, फिर प्रोजेक्ट को लाइव ऑन कर देंगे, फिर उसी में कुछ चीज़ें फटेंगी, फिर उसका सेकंड प्रोजेक्ट बनेगा कि इसको हम सही कर रहे हैं, फिर नाम करेंगे भाई साहब हमने देखो इतनी चीज़ें सही कर दी हैं। अबे झंडू हो, उस आदमी को देखो जिसने पहली बार ही में ही पहली चीज़ें सारी सही कर दी हैं, तभी तो उसका प्रोजेक्ट फटा नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, पर उसकी कोई कदर ही नहीं है, कहते इसमें था ही क्या। इमरान कितने भी लुकल लगाए हैं तूने? हैवी डेटा लोडिंग इसने सिखाई है मेरे को, जो बात है। और कभी भी कोई बात होती है पर्सनली सिखा देता है। ये मेरे को शेयर मार्केट सिखाता है। कब? कितनी बार? अच्छा, हाँ, तो मुझे समझ रहा था। है ना। और इस भाई की नॉलेज भाई ज़्यादा हो ना हो, पर बात करने का तरीका जो है ना वो बेहतरीन है, बिल्कुल सॉफ्ट वे में कि कोई इंसान सुने। ऐसे ही मेरा एक दोस्त था तुषार भाई, उससे तो कोई जीत ही नहीं सकता। LLB करवा लो उससे भाई साहब, उसे तो वकील बना दो सुप्रीम कोर्ट का। तो कुल मिला के भाई यही बात है कि इंसान को अपना व्यवहार ऐसा रखना चाहिए कि चार लोग खुद से, भला ही तुम्हारी खुशी में ना आए, पर तुम्हारे दुख में, या तुम्हारी जब व्यवस्था ऐसी हो कि तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, उस समय साथ में आके खड़ा हो। ज़रूरी नहीं है कि कोई तुम्हारे लिए क्या कंप्लीटली कर पाता है, मायने ये रखती है कि कौन तुम्हारे लिए कितने एफर्ट्स डाल रहा है। वो चीज़ें हो रही है नहीं हो रही है वो डिफरेंट चीज़ है, एग्जीक्यूट हो पाती हैं, कंप्लीट हो पाती हैं, चीज़ें लग पाती हैं, बट अगर कोई तुम्हारे साथ खड़ा है ना, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, जो आज के टाइम में बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम। बस कर दे, हाथ दर्द हो गया अब। इसके हाथ में दर्द हो रहा है, बड़ा हो रहा है ब्लॉग। इसका बड़ा हो गया है ब्लॉग, तो इसलिए हम अभी इसको अलविदा कहते हैं। नेक्स्ट टाइम ये इसको हम चैट पे ले लेंगे, मल्टी शेयर स्क्रीन पे, ये तो भाई यहीं पे इसे बुला लेंगे और वीडियो बना के इसकी माँ बहन एक कर देंगे। चलो भाई, इसका नाम है इमरान आज़मी, इसकी लाइक और सब्सक्राइब मत करना कभी भी।